नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो बहुत गंभीर विमानन घटनाओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास इनसे जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और जानकारी है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों ही घटनाएं काफी चिंताजनक है। हमारा फोकस रहेगा एक तो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की उड़ान AI-171 थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, उसके हादसे पर। जी। और दूसरा उत्तराखंड में जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस पर। तो चलिए सीधे अहमदाबाद वाले मामले से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हाँ। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दोपहर में करीब 1:38 बजे ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही एक हॉस्टल बिल्डिंग पर गिर गया। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक हादसा था। जो शुरुआती खबरें आईं उनके मुताबिक विमान में 241 लोग सवार थे। 241। जी। और जमीन पर भी, मतलब बिल्डिंग में, कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। और ये लगभग अविश्वसनीय है, लेकिन सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, वो इस हादसे में जीवित बच पाए। सिर्फ एक? ये तो वाकई दिल दहला देने वाली बात है। अच्छा, तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? मतलब हादसे की वजह क्या हो सकती है? 787 जैसा इतना आधुनिक विमान। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआती जांच जो है वो इशारा कर रही है कि शायद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन? हाँ, डुअल इंजन फेलियर। इसका एक संकेत ये भी है कि क्रैश से ठीक पहले विमान की जो इमरजेंसी पावर यूनिट होती है, रैम एयर टर्बाइन, जिसे रैट कहते हैं, हाँ, रैट, वो एक्टिवेट हो गई थी। ये तभी होता है जब इंजन से पावर नहीं मिल रही हो। अच्छा। तो जांचकर्ता इंजन थ्रस्ट, फ्लैप्स की पोजीशन, लैंडिंग गियर, इन सब पहलुओं को भी देख रहे हैं, मतलब कि क्या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स था। और ये बात भी है मैंने कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला ऐसा हादसा है जिसमें जाने गई। जी हाँ, ये पहला फेटल क्रैश है 787 का, और साथ ही ये भारत की भी करीब 30 सालों में सबसे घातक हवाई आपदा बन गई है। 30 साल? बाप रे। जांच कहाँ तक पहुंची? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए हैं। हालांकि हादसे के बाद आग बहुत भीषण लगी थी, तो उनके डैमेज होने का भी डर है। जांच में कई एजेंसियां शामिल हैं, जैसे अमेरिका की NTSB है, FAA है। अच्छा, अमेरिका की भी? जी, क्योंकि विमान अमेरिका में बना है, बोइंग का है, तो NTSB और FAA का शामिल होना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE और भारत की अपनी DGCA, ये सब मिलकर जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात। अब आते हैं दूसरी दुखद घटना पर, जो इसके कुछ ही दिन बाद हुई, 15 जून को, उत्तराखंड में। जी, ये भी बहुत दुखद है। केदारनाथ से गुप्तकाशी एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। सुबह का वक्त था, करीब 5:25 बजे गौरीकुंड के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें कितने लोग थे? इसमें पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, मतलब कुल 8 जानें गई। ओह, बहुत दुखद। इसकी क्या वजह बताई जा रही है? पहाड़ों में तो वैसे भी उड़ान मुश्किल होती है। हाँ, बिल्कुल। अधिकारियों का तो यही कहना है कि मुख्य वजह पहाड़ी इलाके में मौसम का बेहद खराब होना था, और विजिबिलिटी, मतलब दृश्यता, वो लगभग शून्य थी। 0 विजिबिलिटी? जी, तो उड़ने के लिए हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, बहुत खतरनाक थे। और चिंता की बात यह भी है, जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, कि ये पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में वो जो 4 धाम यात्रा का रूट है, उस पर हुई 5वीं दुर्घटना थी। हाँ, ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला और चिंताजनक है। 5वीं दुर्घटना सिर्फ 1.5 महीने में। ये तो एक पैटर्न जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये लगातार हो रहे हादसे, मतलब इस रूट पर जो उड़ान सुरक्षा के नियम हैं, या जो ऑपरेशनल दबाव है कंपनियों पर, या फिर मौसम की जो चुनौतियां हैं, उन सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल वहां हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी है। अच्छा, रोक लगा दी है? जी। और जो कंपनी इस हादसे में शामिल थी, आर्यन एविएशन, उसके ऑपरेशंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो 2 अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, एक बड़े हवाई जहाज की और एक हेलीकॉप्टर की, इनसे मतलब 2 बड़ी चिंताएं उभरती दिख रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहली चिंता तो बोइंग 787 जैसे इतने मॉडर्न, तकनीकी रूप से इतने एडवांस्ड विमान में भी क्या कोई मैकेनिकल या सिस्टम फेलियर हो सकता है, इस संभावना से जुड़ी है। और दूसरी चिंता है
तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान खासकर ऐसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से जुड़े जो लगातार सुरक्षा जोखिम बने हुए हैं, जैसा हम उत्तराखंड में बार बार देख रहे हैं। सही कहा। तो आज हमने इन दो हालिया और दुखद विमानन हादसों, अहमदाबाद में ड्रीमलाइनर दुर्घटना और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश के जो मुख्य पहलू थे, जो शुरुआती जानकारी थी, उसे समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे एक तरफ शायद तकनीकी खराबी और दूसरी तरफ खराब मौसम जैसी वजहों ने इन हादसों में भूमिका निभाई हो सकती है। अभी जांच चल रही है तो तस्वीर और साफ होगी। बिल्कुल। और ये घटनाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि देखिए, विमानन सुरक्षा जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपको निरंतर निगरानी रखनी होगी, गहन जांच करनी होगी और लगातार सुधार करते रहना होगा। हाँ, खासकर जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ऑपरेशनल माहौल भी जटिल होता जा रहा है, जैसे भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। सही बात है। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल हम यहाँ छोड़ सकते हैं कि इन हादसों को देखते हुए भारत जैसे देश में जहाँ हवाई यातायात भी बढ़ रहा है, हाँ। और धार्मिक पर्यटन खासकर हेलीकॉप्टर से वो भी बढ़ रहा है। हाँ, दोनों ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर विमानन सुरक्षा के जो नियम हैं और उनका जमीनी स्तर पर पालन कितना प्रभावी है, इस पर किस तरह के गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। जी, ये सोचने वाली बात है।